नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज फिर से आपके बीच लेकर आई हूं। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन रहा, लेकिन पहले दिन के ही तर्ज पर दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज भी विपक्ष ने लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र का ही अपमान किया। SIR यानी सीरियस इंटेंसिव रिवीजन, वो पुनर्निरीक्षण जो हमारे देश से घुसपैठियों को पहचान रहा है, वो घुसपैठी जो लोकतंत्र की आन बान शान पर प्रहार कर रहे हो, ऐसी घुसपैठियों के लिए विपक्ष बेचैन है। विपक्ष नहीं चाहता कि इन घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाए, क्योंकि इन घुसपैठियों में तो वोट बैंक है विपक्ष का। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से लोकतंत्र का, संविधान का हवाला विपक्ष दे रहा है, क्या वाकई विपक्ष लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा समझता है? क्या लोकतंत्र बचाने की इस मुहिम में विपक्ष लोकतंत्र पर ही प्रहार तो नहीं कर रहा है? क्योंकि ये संसद है साहब, देश के संविधान का गहना और लोकतंत्र की शान। और आज इसी मंदिर में घुसपैठियों के लिए वोट के लिए हंगामा मचाया गया। तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से घुसपैठियों के लिए यहां पर हर काम को रोका जाता है। मेन गेट पर, एक तो दिल्ली में संसद में, ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से द्वार पर आकर ये तमाशा किया गया। विपक्ष ने SIR के नाम पर खूब तांडव किया। लेकिन ये कहानी केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रही, केवल दिल्ली के संसद के बाहर से ये तस्वीरें नहीं रही, लेकिन यही तस्वीरें बिहार विधानसभा के बाहर से भी नजर आई, क्योंकि वहां पे भी सत्र शुरू हुआ है और विधानसभा यानी दिल्ली से लेकर बिहार तक SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट के गहन पुनर्निरीक्षण अभियान पर ही विपक्ष प्रहार करता हुआ नजर आया। अब ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर सवाल ये मन में आता है कि क्या असल में बात कुछ और है? क्या असल में डर कुछ और है? डर है उस दिन से जब वोट बैंक की सफाई हो जाएगी और राजनीति से फर्जी मतदाता बाहर हो जाएंगे। काले कपड़े पहनकर बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी और इंडी गठबंधन के जब ये प्रतिनिधि पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है, तो सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए कि जब घुसपैठिए इसी लोकतंत्र और लोकतंत्र की परिभाषा पर प्रहार करते हुए नजर आते हैं, जब हिंदुस्तान के जो असली हिंदुस्तानी हैं उनके हक पर हकमारी करते हुए नजर आते हैं, तो क्या तब लोकतंत्र खतरे में नहीं होता? संसद से लेकर बिहार विधानसभा तक काले कपड़े, फटे पोस्टर, प्ले कार्ड्स, झूठी चीखें, सिर्फ इसलिए कि कहीं वोट माफिया का मॉडल ढह ना जाए। जबकि आज चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए सवालों पर अपना जवाब भी दे दिया है। साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कह दिया कि SIR की प्रक्रिया संवैधानिक है। यह अधिकार चुनाव आयोग को है कि यह प्रक्रिया वो कर सके, और इस प्रक्रिया में जो मुख्य रूप से 3 दस्तावेजों को लेकर जो विपक्ष बार बार चीखम चिल्ली कर रहा था, यानी आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड को इसमें शामिल किया जाए, इस पर भी विपक्ष ने आज क्लियर कर दिया। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। वोटर कार्ड अभी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कई तरीके से फर्जी आधार कार्ड बनने की कहानी भी आई है। वोटर कार्ड भी फर्जी बनते हैं। ये सारी घटनाएं लगातार आती रही हैं। राशन कार्ड को लेकर उन्होंने कहा कि हाँ, ये सोचा जा सकता है, चेक किया जा सकता है कि दस्तावेज राशन कार्ड के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं या नहीं। इसके इतर 11 दस्तावेज इतने काफी हैं कि इससे स्पष्ट हो जाएगा कि व्यक्ति यानी वोट देने वाला व्यक्ति वो हमारे देश का है या फिर कोई घुसपैठिया है। तो सवाल तो यही है कि जब घुसपैठियों की सफाई हो रही है, तो फिर क्यों दिक्कत है विपक्ष को? SIR सही या गलत, ये सवाल बाद में। सवाल ये कि क्या लोकतंत्र की सफाई विपक्ष को नागवार गुजर रही है? क्या घुसपैठियों पर टिकी है विपक्ष की सत्ता की नींव और इसीलिए इतना हो हंगामा है? और क्या वोट की राजनीति में देश के संविधान को ही गिरवी रख दिया गया है?
इन सवालों का जवाब लेंगे आज रण क्षेत्र में। कुछ ही देर में आज के खास अतिथि भी जुड़ जाएंगे, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। ये सिर्फ संसद नहीं, भारत के आत्मसम्मान का मंदिर है। और इस मंदिर को एक बार फिर लात मारी उन नेताओं ने जो वोट के लिए कब्रों तक से वोट गिनते हैं। संसद में आज ना कोई नीति की चर्चा हुई, ना जनहित की बात हुई, तो सिर्फ नारेबाजी हुई, तो सिर्फ हंगामेबाजी। और वजह बिहार में चल रहा वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR। लेकिन असल में ये SIR नहीं, विपक्ष की घुसपैठिया वोट बैंक पर आई आफत है। मुझे लगता है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या आप संविधान को मानते हो, या आप संविधान को मानते हो क्या? अगर संविधान को मानते हो तो क्या 2003 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे? उस समय भी हुआ। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। आप संविधान को पैर तले कुचलते हो, बाबा साहब का नाम लेते हो। देखिए, मेरी समझ के परे है जब सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, आप कीजिए ना, सदन तो चलने दीजिए, पूछिए सवाल, सारी बातें हम लोग बताने को तैयार हैं। SIR को लेके जिस तरीके से भ्रम, और ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को लेकर से भ्रम फैलाने का कार्य किया। लोकसभा में क्या किया था? लोकसभा में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज साल से ऊपर हो गया, हम लोग की सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया, कौन से संविधान को खत्म कर दिया। इससे पहले CAA को लेकर भी यही फैलाया गया था। कहाँ वोटबंदी हो रही है बिहार में? इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव कराना, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करना। पुनरीक्षण इलेक्शन कमीशन कर रही है वहाँ पर। और जो हम लोग ने फीडबैक लिया, अब राहुल गांधी जी को तो बिहार का कितना आइडिया है वो पता ही है। चुनाव के समय वो एक दिन घूम के आ जाते हैं, उनको बिहार के लिए क्या लेना देना है बिहार से उनका? बिहार पता है कि हार रहा है, अपोजिशन वहाँ सरकार नहीं बना पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार जी का जो विश्वास है सरकार का डबल इंजन का, क्योंकि हम बिहारिया हमके समझ ला, ये बिहार हमके सुपरस्टार बनौले। हमको गांव-गांव चप्पे-चप्पे से फोन आ रहा है कि पूरा नीतीश जी के प्रति, भाजपा के NDA सरकार के प्रति पूरा रुझान है। कि माननीय उच्चतम न्यायालय एक एक चीज पर समीक्षा भी कर रही है और अपना नजर भी बनाए हुए है। जो भी होगा मतदाता के पक्ष में फैसला होगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, TMC, लेफ्ट सभी एक मंच पर क्यों खड़े हो रहे हैं? क्यों SIR के नाम पर संसद को बार बार बाधित कर रहे हैं? क्योंकि अगर वोटर लिस्ट साफ हुई तो इनके फर्जी फॉलोअर्स मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। और यही डर फूट पड़े हुए गठबंधन को आज संसद के दरवाजे पर विपक्ष को एकजुट कर रहा है। हर चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति बनाती है। आप कल्पना करिए, 8 करोड़ वोट, और 1 महीने में, 1.5 महीने में आप पूरी नई वोटर लिस्ट बनाएंगे। और अगर हम पीछे मुड़ करके अगर हम देखें, यूपी में बहुत करीब से देखा है इन्होंने, इलेक्शन कमीशन किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता। अगर पुरानी सरकार रही होंगी तो DGP हट जाएगा, चीफ सेक्रेटरी हट जाएंगे, और संबंधित अधिकारियों की शिकायत होगी, वो हट जाएगी। और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है। चुका देखिए, आज पूरा मुद्दा यही था कि जो बिहार में जो है ये चुनाव आयोग जो कर रहा, जिस तरह से जो है मतदाता सूची बनाने में जो गड़बड़ियाँ धांधली है, उसको लेके संसद में आज प्रदर्शन भी हुआ और दोनों सदनों में विपक्ष ने इसको पुरजोर ढंग से उठाया। इसकी वजह से संसद आज नहीं चल पाई और जो है इस मुद्दे पर लगातार लड़ाई जारी रहेगी, ऐसा जो है संयुक्त विपक्ष ने तय किया। एक तरफ दिल्ली की संसद तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा, जहां SIR के खिलाफ विपक्ष ने काला अध्याय लिखा। SIR को हथियार बनाकर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। ये तस्वीरें बिहार विधानसभा की हैं, जहां विपक्ष काले कपड़े पहनकर मुख्य द्वार पर बैठ गया, पोस्टर फाड़े और चिल्लाए, SIR बंद करो। क्यों? क्योंकि फर्जी वोट बैंक की जड़ें हिल रही हैं। आप बताइए, जो बिहार का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो बिहार विधानसभा है, और लोकतंत्र की जननी बिहार है। अगर वहीं से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है
तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, सब लोग वोटर जो है, जनता जो है, मालिक जो है वही चुनते हैं। जब उनका ही अधिकार छीन लिया जाएगा वोटर देने का, तो हम लोगों का यहाँ रहने का क्या मतलब रह जाएगा। हम लोग लगातार SIR के मुद्दे पर हम लोग एग्रेशन से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार है कि मानती ही नहीं, सुनती ही नहीं। सदन के में एक उम्मीद था, यहाँ भी सरकार सुनती नहीं है। हमारी हाउस तो एक स्वर से तमाम विपक्ष ने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसमें जो विसंगतियां हैं, अनियमितताएं हैं, ये जो बेदखली की परियोजना है उसके संदर्भ में आवाज उठाई। बजाय उसके कि उन आवाजों को सुना जाए, एक तरफा सदन को एडजर्न कर दिया गया। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो हदें भी पार कर दी हैं। शहीद दिवस की रैली में मंच से धमकी दे डाली कि बंगाल में इस तरह का अभियान बिल्कुल नहीं होने दूंगा, क्योंकि दीदी जानती है कि बंगाल की सत्ता का ताज घुसपैठियों की वोट बैंक की राजनीति पर टिका है, और यही कारण है कि ममता अब लोकतंत्र की सफाई को अपने लिए खतरा मानने लगी हैं। ऐसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया, और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा, हम नाम काटने नहीं देंगे। सवाल सिर्फ SIR का नहीं, असल लड़ाई घुसपैठ बनाम गणतंत्र की है। जिन्होंने घुसपैठियों के बल पर सत्ता पाई, वे अब लोकतंत्र की सफाई से डरने लगे हैं, क्योंकि SIR सिर्फ वोटर लिस्ट की जांच नहीं, ये विपक्ष के वोट माफिया मॉडल की चिंता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो लड़ाई लोकतंत्र बचाने और लोकतंत्र पर प्रहार करने की है। कौन लोकतंत्र के साथ है, कौन लोकतंत्र का विरोधी है, अब चयन इसी पर होने वाला है, क्योंकि SIR के लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये एक प्रक्रिया है जो ये बताएगी कि देश का कौन है और कौन गद्दार, कौन घुसपैठिया देश और देशवासियों के हक पर हकमारी कर रहा है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ आज खासतौर से RJD से डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी जुड़ रही हैं, जो MLC भी हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राकेश पोद्दार साहब जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। अमर सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ पूजा मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वरिष्ठ पत्रकार अनिल गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो शुरुआत उर्मिला जी आज आपके साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि दिल्ली से लेकर बिहार तक हंगामे की तस्वीरें, और क्योंकि मुद्दा बिहार में चुनावी साल है और बिहार से ये कहानी शुरू हुई है, सवाल सीधा है मैडम, घुसपैठियों की पहचान ये कहा जा रहा है, तो फिर दिक्कत क्यों है? ये तो लोकतंत्र में अगर एक सफाई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो इससे तो आपको भी खुश होना चाहिए कि अच्छा है, घुसपैठिए बाहर जाएंगे, हमारे देश के लोग, बिहार की जनता जो यहाँ के लोग हैं, उनको उनका हक मिलेगा। उर्मिला जी, देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर सीमावर्ती क्षेत्र से घुसपैठी अंदर आ रहे हैं तो ये किसकी जवाबदेही है? अमित शाह जी के अंदर गृह मंत्रालय वो बैठ के क्या कर रहे हैं? बिहार में नीतीश बाबू हैं, उनके हाथ में गृह मंत्रालय है, गृह विभाग उन्हीं के पास है, तो ये लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? अगर घुसपैठी आ रही है तो इसका मतलब है इन लोग का इकबाल खत्म हो चुका है, ये लोग कोई काम के नहीं रह गए हैं, इनके हाथों में न देश सुरक्षित है न राज्य सुरक्षित है। ये लोग जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन कर रहे हैं, ये पूरी तरह से फ्लॉप है, 8 करोड़ जनता के साथ ज्यादती है, और जो डॉक्यूमेंट्स की मांग कर रहे हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट्स NRC को कहीं न कहीं चोर दरवाजे से दर्शाता है। दूसरी बात ये है कि ये जो कह रहे हैं कि हम जो है आधार कार्ड को मान्यता नहीं देंगे, जॉब कार्ड का अवैध है, ये कह रहे हैं कि जो 2003 का वोटर लिस्ट था वो अवैध है, ये कह रहे हैं कि लोगों के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वह ये कह रहे सिर्फ पासपोर्ट का महत्व है, तो गरीब गुरबा कितने लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट है। और दूसरी बात ये कि अगर ये सारे चीज अवैध है, 2003 का वोटर लिस्ट अवैध है, जो उस समय भी स्पेशल रिवीजन हुआ था, तो उस समय जो है 1 साल लगी थी, और जब चुनाव 3 महीना बची है, तो 1 महीना के अंदर
ये कुछ इनके जो बीएलओ हैं उनके पास कोई पेपर नहीं, अपनी मर्जी से जाके जमा कर रहे हैं। और जब लोग स्पेशल अपने तरफ से जो इनका वेबसाइट दिया हुआ है, जब लोग जाते हैं तो पता चलता है पहले से कागज है, जो लोगों से बिना मांगे हुए, बिना लोगों का राय मशविरा लिए हुए, बिना लोगों का साइन लिए हुए इस तरह का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। और 3 करोड़, एक चीज और बता दूं, 3 करोड़ जनता जो श्रमिक के रूप में है, बाहर है, गरीब मजदूर श्रमिक, उसका नाम काट रहे हैं ये लोग। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इनको किसने दिया ये अधिकार कि आप नागरिकता साबित कीजिए। अगर वो सारा चीज 2003 का अवैध है तो सरकार भी तो अवैध है। सबसे पहले तो केंद्र की सरकार हो, जो उर्मिला जी 24 में चुनाव, उर्मिला जी आपने होना चाहिए। ठीक है उर्मिला जी, आपकी पूरी बात बहुत धीरता के साथ मैंने सुनी, सभी पैनलिस्ट ने सुना। आपने जो आरोप लगाया है उसका जवाब देंगे अभी बीजेपी से राकेश पोद्दार जी, लेकिन मेरे कुछ सवाल है। मैडम सुन लीजिए, आप बहुत प्रखर वक्ता हैं मुझे पता है, लेकिन सवाल भी सुन लीजिए मैडम, सवाल सुन लीजिए प्लीज, सवाल सुन लीजिए। सवाल मेरा सीधे है, आपने अपने पूरे 2 मिनट के वक्तव्य में 3 बातें कही। आपने कहा चोर दरवाजे से एनआरसी ला रहे हैं, क्यों भाई? अगर एनआरसी आ भी जाएगा तो दिक्कत क्या है? तो अच्छी बात है ना। घुसपैठी अगर है, मान लीजिए 1% मान भी लेते हैं कि बीजेपी फेल हो गई, घुसपैठी अंदर आ गए, तो ये तो अच्छी बात है कि अब घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है। तो इसमें तो आपको खुश होना चाहिए कि बिहार राज्य की जनता को अब घुसपैठियों से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी, आपने कहा कि एनआरसी चोर दरवाजे से, अरे चोर दरवाजे से लाएं चाहे सीधे से लाएं, हम तो कहते हैं लेकर आए, ताकि जो हक, जो बिहार की जनता का हक है, जिस पर हकमारी करके बैठे हुए हैं, उनको बाहर खदेड़ दीजिए ताकि बिहार की जनता आप पर और विश्वास जता सके। दूसरा, आप समय को लेकर बार बार कह रही हैं तो, और प्रक्रिया को लेकर आप बार बार कह रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो अभी कुछ दिन पहले कह दिया था कि संविधान के तहत ये प्रक्रिया हो रही है। चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि वो ये सत्यापन कराए, ये रिविजन कराए, और इसके तहत चुनाव आयोग कर रहा है। और आज तो चुनाव आयोग ने सफाई भी दे दी कि साहब हम आधार कार्ड या ये राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड हम क्यों नहीं ले रहे। उसके पीछे वजह है ना, ये बैठ के जो बंगाल में फर्जी वोटर कार्ड्स बन जाते थे, झारखंड तक पहुंच गए, बिहार तक इसका नेक्सस सामने आया था, किस तरीके से फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं। तो फर्जी लोगों को ही तो पकड़ना है, पकड़ने दीजिए ना फर्जी लोगों को। अनिल जी आ रही हूँ आपके पास। 2024 क्या 2024 में फर्जी सब खत्म हो गई थी? 2024 में वो आधार कार्ड, वो जॉब कार्ड, वो ड्राइविंग लाइसेंस, वो जो है राशन कार्ड फर्जी नहीं थी? जो सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, कोसी क्षेत्र में आप देखेंगे, पूर्वांचल के इलाके में, जो हर साल बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, लोगों का घर बार सारा खत्म हो जाता है, जिसके पास कोई कागजात नहीं है। और जहां तक डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी, मैं भी बिहार से आती हूँ। आपने कोसी क्षेत्र की बात की, मैं आपको बता देती हूँ कि कोसी की कहानी आज की तो है नहीं, कोसी की कहानी सदियों पुरानी है। अब आप जिनके लिए आप बोल रही हैं कि उनके पास कागज कहां से आएंगे, तो अब तो कागज वाली प्रक्रिया शुरू हो गई है बीते 10-15 सालों से, तो ये कहानी बहुत पुरानी हो गई, क्योंकि कोसी की बाढ़ आज की कोई ये 10-12 साल पुरानी कहानी नहीं है। तो अब कुछ नई कहानी लेकर आइए आप लोग। ये जो बात आप लोग बार बार कह के बरगलाने या भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, मत कीजिए। ठीक है, राकेश पोद्दार जी से मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। बहरहाल क्योंकि मैं बिहार से आती हूँ इसलिए मैंने ये बात सामने रख दी। राकेश पोद्दार जी, आप लोग घुसपैठियों की सफाई चाहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो विपक्ष को परेशानी है वो समय को लेकर हो रही है। मैं बार बार शुरू से देख रही हूं कि विपक्ष एक मुद्दा बार बार उठा रहा है कि समय आपने गलत चुना। राकेश पोद्दार, देखिए लावनी जी, समय गलत हमने नहीं चुना, हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने समय 2010 और 15 में ही कहा था, और जब 2010-15 में जब विधानसभा हो रहे थे उस समय में भी SIR के माध्यम से ही वहां पे सर्वे हुआ था। और मैं कहना चाहता हूं, इस समय की बात बार बार कर रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि राजनीति साजिश बताया जा रहा है, राजनीति की साजिश बताया जाता है, लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है, चुनाव आयोग अपने हलफनामा में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि समय सारणी पहले से ही निर्धारित था। SIR हर राज्य में 4-5 साल में होते हैं, और हम लोग चुनाव आयोग ने कहा जून के 2024 में हमने करने का काम किया, हमने बताने का काम किया। और घोषणा जो अगस्त की बात थी 2025 की, वो 24 में कहा गया। और बार बार ये लोग कहते हैं समय की बात,
तो सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर भी आधार कार्ड और राशन कार्ड को तो ले लिया गया। तो फिर इनको चिंता किस बात की? इनको सिर्फ चिंता है कि बिहार में गुमराह करना है तेजस्वी प्रसाद यादव को। कोई समय सीमा से लागत नहीं है। फिर पहले कहा इन्होंने आधार कार्ड का विरोध किसने किया? कांग्रेस की सरकार ने किया। 2002 में आधार कार्ड आया, उसका विरोध उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम साहब ने विरोध किया। हम लोगों ने थोड़ी विरोध किया। 2010 में उन्होंने विरोध किया। 2017 में संसद में मीडिया में विरोध किया। जब जन कल्याण के लिए देश के प्रधानमंत्री ने लाया आधार कार्ड को, उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया। 2023 और 24 में इन्होंने विरोध किया। इन्होंने लगातार विरोध किया, ऐसी बात नहीं है। और ये लोग बार बार कहते हैं कि समय तो कह रहा चुनाव आयोग। हमने तो पहले ही 2024 में बता दिया था कि बिहार का विधानसभा का चुनाव होगा। उस समय हम बताने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। इसमें किसी को हटाया नहीं जा रहा है, सभी को जोड़ा जा रहा है। हमारे चाहे किसी भी अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग, चाहे गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे दलित हैं, चाहे महादलित हैं, किसी भी जाति जा रहा है। कहाँ हटाया जा रहा है? हटाया तो उनको जा रहा है जो फर्जी है, हटाया उनको जा रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है, हटाया उनको जा रहा है जो परमानेंटली राज्य छोड़ चुके हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? जल्दी से काउंटर आंसर दे दीजिए। बाकी के सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज लाल जी भी जुड़ चुके हैं जेडीयू का पक्ष रखने के लिए। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। आती हूँ आपके पास। बस बताइए उर्मिला जी, पोद्दार साहब ने आपकी बात का जवाब दे दिया? नहीं, ये जो जवाब दिए हैं इन्हें पता होनी चाहिए कि ये एन केन प्रकार सत्ता में जो 20 साल में जो सत्ता की मलाई खाए हैं बिहार में, इनको अगर हमने कोई भी रिक्वेस्ट, जितने विपक्ष के आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता प्रतिपक्ष बार बार ये मांग करते रहे कि इस पर बहस होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए इस बात के लिए, और चुनाव आयोग से भी रिक्वेस्ट किए। हम लोग अगर अपनी बातों को चुनाव आयोग से करते हैं, इनकी पॉकेट की संस्था, इन्हें क्यों दर्द होता है? आज 3 करोड़ जो गरीब जनता है जो पलायन में है, नहीं तो करिए ना चुनाव आयोग से बात। वो कहाँ कह रहे कि चुनाव आयोग से बात नहीं करिए? आप लोग तो जब ईवीएम पर सवाल उठाते थे, चुनाव आयोग ने कहा कि आइए जरा टेस्ट कर लीजिएगा। क्यों नहीं पहुंची थी विपक्षी पार्टियां? आप लोग खुद सवाल उठा देते हैं, जब सवाल का जवाब लेने का मौका आता है तो मौका तो आप खो देते हैं। आइए सभी मेहमानों से जरा जल्दी एक कॉमेंट ले लेते हैं। 20 सेकंड दे दीजिए जवाब पोद्दार साहब, 20 सेकंड में, लेकिन बस दे दीजिए जवाब 20 सेकंड में। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष के नेता चुनाव आयोग के पास गए थे। आधार कार्ड और लोग चुनाव आयोग के पास दोबारा नहीं गए। 9 तारीख को बिहार के अंदर विपक्ष के नेता प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं। 10 तारीख को याचिका दायर थी सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर 2 तारीख को धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? हाँ। जब 27, 28, 28 तारीख को जब कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गए तो फिर इस धरने का क्या मतलब? जल्दी से मैं लावनी की ओर कहना चाहता हूं, 27, 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इनको बुला रहा है। जी सबका बहुत सारे आज अतिथि है। जल्दी से अमर जी, और उसके बाद पूजा जी आपके पास आ रही हो। अमर जी, लोकतंत्र की हत्या प्रियंका गांधी जी कहती, कहाँ हो रही है लोकतंत्र की हत्या? अगर घुसपैठिए बाहर कर दिए जाएंगे तो ये तो लोकतंत्र को बचाने की प्रक्रिया हो गई ना। अमर जी। बिल्कुल, देखिए घुसपैठिया अगर बाहर कर रहे तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि घुसपैठिया को आप बाहर कर देंगे, लेकिन घुसपैठिया तो आपका सिर्फ एक बहाना है, और आपके जो विपक्ष का वोटर है उसको समाप्त करना आपका एक टारगेट है। यही टारगेट आप लोगों ने सेट किया है। सवाल उठता है कि जब हम चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो उसके जवाब देने के लिए कोई और आ जाता है सामने के लिए। मेरा कहना बिल्कुल पार्टी साफ कह रही है कि जो घुसपैठिया है उसको भगाओ। 20 साल से वहां जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। अभी आप देखिए 4-5 महीना 5 महीना 6 महीना पहले लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 2019 में विधानसभा के चुनाव हुई, एनडीए जीत गई। उसमें जो फर्जी वोटर नहीं था, और अब जो चुनाव हो रहा है उसमें जो फर्जी वोटर आ गया। लेकिन आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब हलफनामा चुनाव आयोग ने दिया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो वोटर लिस्ट पे जिसका नाम जाएगा वो वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, लेकिन उसकी नागरिकता नहीं जाएगी। अब सवाल उठता है कि आप मुझे वोट देने का अधिकार ही नहीं देंगे तो हमारी नागरिकता रह के क्या करेंगे? तो ये अब सिर्फ आपको वोटर को रोकना है, वोटर लिस्ट से आपका नाम हटा देगा और आप नागरिकता बने रहे। नहीं तो वोटर जो आप कह रहे हैं ना, विपक्ष का वोटर यहाँ पे रहेगा। विपक्ष का वोटर है कौन? विपक्ष का वोटर तो वही है ना जो हिंदुस्तान का रहने वाला है। विपक्ष का वोटर वही है जो है ना जो हमारे राज्यों में, जो बिहार राज्य में रह रहा हो, तो वही तो कहा जा रहा है जो बाहर से आए उनकी पहचान। बिहार से हूँ, मैं बता देता हूँ। हाँ बताइए। मैं भी बिहार से हूँ, मैं बता देता हूँ कि विपक्ष का जो वोटर है वो गरीब है,
वो दबे हुए तबका है, जो मजलूम है, वो वोटर है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं कि आपको वोट कहाँ देने के लिए उनको नहीं टारगेट दिया कर रहे हैं? 11 वो दस्तावेजों में 11 दस्तावेजों में क्या इनके पास एक दस्तावेज भी नहीं होगा? गरीब मजबूर तो आपका 5 साल पहले भी आपका वोटर था, हर चुनाव में आपका वोटर होता है, तो कभी तो उसने वोट डाला होगा ना, कभी तो वोट डाला ही होगा, उसके पास कोई तो प्रमाण होगा ही ना। इस प्रमाण को दिखाने में क्या दिक्कत है? अगर हम और आप इस देश के हैं तो हमको प्रमाणित करने में दर्द क्यों हो रहा है? लावनी जी, वोटर आईडी है तभी तो वोट दिया होगा, उसको आप मान नहीं दे रहे हैं। आधार कार्ड है उसको मान नहीं दे रहे हैं। जो गरीब आदमी को पासपोर्ट तो होता नहीं है, तो मनोज जी, हलफनामा से ये क्या साबित होता है? उसकी मंशा साफ पता चल रहा है। मनोज जी, नहीं, लेकिन गरीब के पास राशन कार्ड तो होगा ना, राशन कार्ड तो कह दिया ना। अब राशन कार्ड पर भी आपको दिक्कत थी, तो राशन कार्ड के लिए चुनाव आयोग ने कह दिया ना, हम राशन कार्ड भी सोच सकते हैं। मनोज लाल जी, देखिए विपक्ष की जो वोटर आईडी कार्ड से है, ना आधार कार्ड से है, ना वोटर जो राशन कार्ड है उसे, मुझे इससे कोई वंचित कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइए ना आप। लेकिन आपको दिक्कत है कि सिर्फ वोटर को वोट देने से रोकना है। मनोज लाल जी, वोटर्स को सिर्फ वोट देना रोकना है, इनका कहना है कि कोई घुसपैठिए नहीं। विपक्ष के जो वोटर्स हैं उन पर प्रहार करने का ये एक वेपन बनता जा रहा है, उसका हथियार बना लिया आप लोगों ने चुनाव आयोग को। मनोज लाल जी, जल्दी से जवाब दीजिए। आ रही हूँ डॉक्टर साहब, आ रही हूँ निर्मला जी। मनोज जी बोलिए। देखिए लावनी जी, इस मामले को बेकार के ही फूल दिया जा रहा है। ये SIR कोई बिहार सरकार ने लागू नहीं किया है, ये SIR कोई केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया है। पहली बात, इसको देश की एक संवैधानिक संस्था ने किया है, और संवैधानिक संस्था जब कोई कार्य करती है तो राज्य सरकार का दायित्व होता है कि उसके कार्य में जो सहयोग हो वो सहयोग देना। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब ये SIR के मामले को लेकर सभी लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी SIR पर रोक नहीं लगाया है, और इसकी फिर सुनवाई 28 तारीख को की है। तो फिर जब अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कोई है क्या? कोई दल है अपने को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा मानता है क्या? अगर चुनाव आयोग कोई गलत कर रही होगी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई न कोई लेक्चर पास करेगी। तो 28 को पहली बात देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो 2003 के बाद से कहा गया है, हर एक गांव में आप जाएंगे तो किसी न किसी के पास परिवार में ये उपलब्ध होगा, क्योंकि 2003 में जिसकी जन्म हुई होगी, अगर 5 वर्ष के बाद भी वो स्कूल गया होगा, चाहे वो अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, जब भी स्कूल जाएगा बिना जन्म प्रमाण पत्र के उसका नामांकन न सरकारी स्कूल में होगा न प्राइवेट। ठीक है, तो पूजा जी, ठीक है साहब, मैं आपकी इसी बात का जवाब जल्दी से पूजा जी से भी ले। तो पूजा जी, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट को भी अगर कुछ दिक्कत होती तो फिर तो सवाल खड़ा करता ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया SIR गलत नहीं है, संवैधानिक है, एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। और जो बात मनोज जी कह रहे हैं कि कोई ना कोई तो 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज तो होगा ही होगा, तो फिर दिक्कत क्यों है? पूजा जी, आप मैं चाहूंगी अनइंटरप्टेड मेरे को समय दीजिएगा। हाँ, ले लीजिए। पहली बात, जब आप कह रहे हो कि 11 दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा कि वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड को इंक्लूड किया जाए। क्या इलेक्शन कमीशन ने उसको इंक्लूड किया? नहीं किया होगा। जोड़ लिया बहन, पूजा जी जोड़ लिया गया है, जोड़ लिया गया, पढ़ लीजिएगा, जोड़ लिया गया। राकेश जी, लेट हर कंप्लीट प्लीज, लेट हर कंप्लीट। आप काउंटर आंसर कीजिएगा। हाँ पूजा बोलिए, आप बोलिए, मैंने रोक दिया उनको। हाँ, मैंने रोक दिया उनको, आप बोलिए। नहीं, आप सुनिएगा पहले। इन्होंने बोला कि आधार कार्ड जो है इनकी सरकार लेके आई। आधार कार्ड जो है 28 जनवरी 2009 में जो है पहली बार प्रस्तावित हुई थी। 29 सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के नंदुबार जिले के निवासी रंजना ने जो है पहली बार आधार में अपना नाम पंजीकृत कर 2009 की बात की, उस समय हमारी सरकार नहीं थी, झूठ मत बोलो। 2009 में मेरी सरकार नहीं थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मैंने नहीं बोला कुछ भी।
मैंने कब बोला? राकेश पोद्दार जी, उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं पूजा जी मैं बहुत 20 सेकंड का मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं आपके पास ही से ही शुरू करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं आपको पूरा मौका दूं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक जल्दी से लीजिए और रणक्षेत्र की चर्चा जारी रखते हैं, क्योंकि हंगामा बरपा है, घुसपैठियों को पकड़ना है और वही घुसपैठी क्या विपक्ष के वोटर्स हैं। हंगामा बरपा है एसआईआर को लेकर और इसी पर चर्चा जारी है। अनइंटरप्टेड पूजा जी को अब मैं समय दूंगी, क्योंकि ब्रेक ले लिया था। पूजा जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप आधार को लेकर अपनी बात कर रही थी, बोलिए पूजा जी। कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा है कि आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड और जो है जो वोटर आईडी कार्ड है उसको कंसीडर करना चाहिए, नहीं कंसीडर किया गया हुआ है अभी तक। उसके बाद में आ जाते हैं जो बार बार भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन चल रहा है ये होता रहता है। भाई भारत देश के आजादी के बाद में 13 बार ही हुआ है, ये 14वां बार हो रहा है और जितनी बार भी हुआ है कम से कम 2 साल का समय लगा है। 2024 में आपने जो है रिवीजन समरी किया हुआ था, जब इलेक्शन कमीशन रिवीजन समरी कर रही थी 1 साल कर लग गया उनको रिवीजन समरी करने में, और 1 महीने में वो जाकर के RIS कर ले रहे हैं, तो FIR कर ले रहे हैं। आप बताइए कि जब जो है इनको ये हमें यही आपत्ति है कि आप 1 महीने में कैसे आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। अभी आप बार बार कह रहे हैं कि जो भारत देश के नागरिक नहीं है उनको, जो भारत देश के नागरिक नहीं है उनको इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि उनको वोट नहीं देने दिया जाएगा पर नागरिकता बरकरार रहेगी। ये आपको लगता नहीं बेईमानी हो जाएगी उनके साथ में, जब वो भारत देश के नागरिक रहेंगे और उसके बाद में उनको वोट देने नहीं दिया जाएगा, तो ये वो आप कह सकते हैं अधिकारों का हनन ही हो जाएगा, लोकतंत्र का हनन ही हो जाएगा। और उसके बाद में जो है आप बार बार कह रहे हैं कि मैंने सुना भी कि इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था ईवीएम को चेक करने के लिए, फिर कोई विपक्षी क्यों नहीं गया ईवीएम को चेक करने के लिए, कैसे बुलाया था? बोला कि जो है ईवीएम को ना तो आप छुएंगे, ना उसकी चिप निकालेंगे, ना उसको ऑन करेंगे, दूर से खड़े होकर के उसको हैक करके दिखाएंगे। तो ये तो वही बात हो गई कि चोर कहे आप आइए मेरे घर की तलाशी लीजिए पर आप तिजोरी नहीं खोलेंगे। तो कैसे कोई हैक करके दिखाएगा? कुछ तो गया ही नहीं। आपने कंडीशन बताई, कैसे कंडीशन क्या रखा हुआ था? और उसके बाद में अभी भी कह रहे हैं कि आप बार बार करके जो भारत देश के नहीं है, भारत देश के नहीं है, ये तय इलेक्शन कमीशन कर रहा है क्या? इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर रहा है, वो तो कह रहा है कि ये जो है नागरिकता इनकी बनी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट किया जा रहा है कि इलेक्शन कमिशन नहीं कह रहा है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की इस प्रक्रिया पर अगर कुछ भी गलत होता पूजा जी, तो देश की सर्वोच्च न्यायालय उस पर सवाल करती। लेकिन देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये प्रक्रिया संवैधानिक है, ये प्रक्रिया संवैधानिक है, ये 364 के तहत है, ये तक कह दिया उन्होंने। जब संवैधानिक प्रक्रिया है तो ये बात तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी हो जाएगी कि आप पर प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप लोग। सुप्रीम कोर्ट वही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड को कंसीडर करिए। नहीं, कोर्ट सही करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इनको भी कंसीडर करना चाहिए, इनको भी कंसीडर करना चाहिए। पूजा जी देखिए, चिल्लाने से बात नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, मुझे आप उसको आप स्पष्ट करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग अब अपने विवेक से ये देख ले कि क्या राशन कार्ड, क्या ये वोटर कार्ड या आधार कार्ड को कंसीडर करना चाहिए। नहीं, आज चुनाव आयोग ने बता दिया कि भाई ये नहीं कंसीडर किए जा सकते क्योंकि फर्जी बनते हैं। पोद्दार साहब के पास में जाऊं उससे पहले अनिल जी देखिए, ये होता है शब्दों का चयन। आप एक शब्द को थोड़ा सा घुमा दीजिए, पूरी मीनिंग बदल जाती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कंसीडर करने के लिए इसकी जिम्मेदारी, इसका अधिकार भी चुनाव आयोग को दे दिया था। यानी ये विरोध जो है वो तो ये सुप्रीम कोर्ट का विरोध भी हो गया। अनिल गर्ग जी, ठीक है पूजा जी, अनिल जी से भी एक कमेंट ले लेने दीजिए। 35 मिनट से वो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आपने आधार कार्ड की बात की, आप मुझे एक बात बताइए, पूरे बिहार में 94% आधार कार्ड है। आर्यू उर्मिला जिसके बाद आपके पास देखा जाए, सीमावर्ती इलाकों में 120% तक आधार कार्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? आदमी 100 रहते हैं और आधार कार्ड 120 बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो डुप्लीकेट बने हुए हैं या फिर वहां के निवासी नहीं है, उनके भी आधार कार्ड उसी एरिया के नाम से बने हुए हैं और वो वोटर लिस्ट में भी जगह पा जाएंगे। तो उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप कह रहे हैं कि क्यों पूछ रहे हैं भाई? कोई इलेक्शन में रिवीजन समरी में क्या हुआ था? सुनिए, एक साल रिवीजन समरी में बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन समरी किया था। रिवीजन समरी में क्या किए थे? यही किए थे ना। पहले आपने रिवीजन समरी क्या होता है? दूसरों को भी इंटरप्टेड रखिए। नहीं, रिवीजन समरी क्या होता है? 1 साल रिवीजन समरी की है इलेक्शन कमीशन ने 2024 में, और 1 महीने में जो है FIR कर दे रहे हैं।
ऐसा है, आप अपनी बात कहती रहेंगी तो बात मजा नहीं आएगा ना। आपकी बात में बोला नहीं था। नहीं, मजा आएगा तो आप बताइए ना कि एक साल में आपने समरी रिवीजन किया इलेक्शन कमीशन ने, की बात करिए ना। एक साल आपको समरी रिवीजन में लगता है और एफआईआर में एक महीने गलत कानून की बात है, और आप कह रहे हैं 120। अच्छा पूजा जी, उनकी बात तो सुन लीजिए, उनकी बात तो सुन लीजिए पूजा जी, उनकी बात सुन लीजिए। बोलिए अनिल जी, बोलिए। 20% आधार कार्ड कैसे? फिर वो समरी रिवीजन में एक साल तक आपने सरकार का पैसा बर्बाद किया, मतलब क्या किया, जनता का पैसा बर्बाद किया। अगर आपने समरी रिवीजन ले करके और आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन सा फेक है आधार कार्ड है, कौन सा। एक सेकंड पूजा जी, पूजा जी सब कुछ आइडेंटिफाई हो जाएगा एक सेकंड पूजा मिश्रा जी, एक सेकंड लेके पूजा मिश्रा जी, आपने इतने सारे सवाल जब दागे हैं तो उन सवालों का जवाब भी तो लेंगी ना आप। अगर आप लगातार बोलती रहेंगी तो सवालों का जवाब नहीं मिलेगा ना। आप जवाब दे रहे हैं वो। अनिल जी बोलिए। अनिल जी, तो मैंने किया भी, तो 2-3 सवाल हैं मेरे। पूजा जी उसके बाद बता दें कि क्या गलत है। पूजा जी पता है आपको, इस देश में हर साल जो लोग पेंशन लेते हैं उनको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। अब आप बोलोगे क्यों करना पड़ता है? वो जिंदा है तो क्यों चाहिए? सरकार को अपने आप ही पता लग जाना चाहिए। होता है ना, प्रक्रिया है भाई कि भाई आपको हर साल बताना पड़ता है यस आई एम एलाइव, तो आपको पेंशन अगले साल तक मिले। एक बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है पूजा जी, रिविजन और सीरियस इंटेंसिव रिविजन बहुत अंतर होता है मैडम। ये जो आप बात कर रही है ना, ये बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। गहन जांच तभी होती है, गहन जांच ये बताती है कि कौन हमारे यहाँ है, कौन बाहर के हैं। यही अंतर आप लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं, ये अंतर आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। अनिल जी 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं पोदार साहब आपके पास आ रही हूँ और उर्मिला जी और अमर जी और मनोज जी भी इंतजार कर रहे हैं। लावनी जी जल्दी से सर, 20 सेकंड, समय धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। अगर सुधार प्रक्रिया शुरू हो रही है तो इस पे किसी को आपत्ति क्यों? एक बात। दूसरी बात, जो कागज मांगे जा रहे हैं पर्टिकुलर हर वोटर से वही मांगे जा रहे हैं। ऐसा कहाँ है कि इनका वोटर इनको मालूम है और उससे अलग मांगा जाएगा और दूसरे वोटरों से अलग? अगर इनको लगता है बिहार की जनता के पास वो कागज नहीं है तो इसका मतलब पूरी वोटर लिस्ट साफ हो जाएगी। वो तो नहीं हो रही ना, इनको परेशानी क्यों? उर्मिला जी पेपर तो सभी से एक ही मांगा जा रहा है, तो फिर इतनी दिक्कत क्यों है? ठीक है पूजा जी, उर्मिला जी को बोलने दीजिए अब जल्दी से। उर्मिला जी बोलिए। जवाब देना चाहती हूँ। मनोज जी कहे कि 2003 के बाद जिसका जन्म है उस सबके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा ही, लेकिन आपने ये क्यों जोड़ा चुनाव आयोग के द्वारा कि जो 2003 के बाद जिसका जन्म हुआ वो अपने माँ बाप का भी जन्म प्रमाण पत्र लगाएंगे तब वो मान्य होगा। मैं पूछना चाहती हूँ, जिसका माँ बाप नहीं है वो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाके देंगे? और उस समय में अब आके नए युग में लोग का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है या जन्म के बाद प्रमाण पत्र बन रहा है, लेकिन इससे पहले आज से 40 साल पहले तो नहीं बनती थी। तो वैसी स्थिति में आपका जन्म प्रमाण पत्र मांगने का मतलब है कि युवाओं को हम चुनाव से बेदखल करें। पोदार जी दूसरी बात बताइए, आपने हाँ बताइए पोदार जी। उर्मिला जी हाँ पोदार जी जवाब दीजिए जो उनका सवाल है जल्दी से। उर्मिला जी सुनिए, 11 पहचान पत्र मांगा गया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि आधार कार्ड और राशन कार्ड भी लेने का काम करें। अब चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि राशन कार्ड और आधार कार्ड ले लिया जाएगा, जो भी पहचान पत्र को उनकी लेने की जरूरत होगी। अब 13 हो गया, 11 से अब 13 हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि इन्होंने कहा पूजा जी की नागरिकता जांच करने का काम चुनाव आयोग का नहीं है, गृह मंत्रालय का काम है। पहला सुन लीजिए, और इन्होंने कहा कि 2009 में सरकार कांग्रेस की थी, लालनी जी हमारी सरकार नहीं थी, जो आधार कार्ड का विरोध पी चिदम्बरम साहब गृह मंत्री रहते हुए विरोध किया था। उसके बाद ईवीएम की बात आती है, कोई भी ईवीएम की जांच चुनाव से पहले जितने भी उनके पीठासीन पदाधिकारी होते उनको दिखाने का काम करते हैं। ईवीएम में कहा दोषी आ गई। उसके बाद इन्होंने घुसपैठियों की बात कही, बिहार के अंदर घुसपैठियों की। तो असम में 2019 में एनआरसी से 19 लाख लोगों को हम लोगों ने निकालने का काम किया। 3000 किलोमीटर को म्यांमार तक हम लोगों ने बाउंड्री वॉल करने का काम किया। उर्मिला जी आप लगातार बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक बात बताइए, बिहार के अंदर 11। ठीक है अमर जी, देखिए ये बात तो तय है, ठीक है। एक सेकंड मैडम प्लीज उर्मिला जी सुनिए ना। आप एक साथ बोलती है तो आप लोगों की आवाज नहीं आती, मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ, तुम्हारे व्यूअर्स क्या समझ पाएंगे, इसीलिए तो मैं कह रही थी ना 1 बाय 1 बोल लीजिए। अमर जी जल्दी से जरा ये बता दीजिए कि अभी बहुत सारी चीजें आप लोगों को अगर स्पष्टता चाहिए तो जरूरी है कि संसद को आप पूरी तरह से ठप करेंगे।
अरे संसद के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जाकर बात कीजिए ना। लोकतंत्र की हत्या तो तब हो जाती है जब कार्रवाई नहीं चल पाती है। आप जिसके लिए लड़ रहे हैं, तो अमर जी से मेरा सवाल है ये, अमर जी बिल्कुल लोकतंत्र चर्चाओं के लिए अमर जी से सवाल है मेरा, हर मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष जो चर्चा करते हैं उसी में सरकार जो अपनी जवाब देती है। लेकिन अगर आप देखें, आज अगर आपने देखा होगा लोकसभा जी, रुक जाइए, अमर जी को बोलने दीजिए। तो आपको इसमें साफ पता चल गया होगा कि जो ही विपक्ष जो है सवाल करते हैं और मांग करते हैं चर्चा का, तो आपको ये पता चल जाएगा स्थगित कर दिया जाता है। उर्मिला जी रुकिए, बोलने दीजिए। चाहते हैं कि आप जो है सवाल आपसे मत पूछिए, चर्चा मत कराइए, जो हम कह रहे हैं वो आप उसको मान। कहाँ वो कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं ना कि आइए अंदर चर्चा कीजिए। कहाँ, किसने कह दिया कि चर्चा से हम नहीं करेंगे चर्चा? चर्चा तो करने के लिए वो बार बार कह रहे हैं कि अंदर आइए। आप पूरी तरह से आप लोगों ने सैबोटाइज कर दिया है। मनोज जी सुनते नहीं है आप लोगों विपक्ष को? बार बार ये लोग ये भी कहते हैं कि आप सुनना नहीं चाहते हैं विपक्ष को, आप जानबूझकर ऐसा करते हैं। मनोज जी, चुनाव आयोग को पॉकेट की संस्था बना के रख चुके हैं ये लोग। इस सवाल पर चुनाव आयोग से कुछ बात करते हैं लोग विपक्ष के, तो इनको बड़ा दर्द होने लगता है। क्यों? आपकी पॉकेट की संस्था है। पूछिए ना, इनको पूछिए उर्मिला ठाकुर जी से कि किशनगंज में 1 महीने में 18 लाख लोगों ने कहां से आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का दे दिया। इनको पूछिए, है इनके पास जवाब। ठीक है, सवाल यही बड़ा है, सवाल यही बड़ा है। ऑल फेडेड डाउन ओनली अनिल जी, फिर उसके बाद समाप्त। अनिल जी 30 सेकेंड्स में अपनी बात प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। सवाल बड़ा है कि फर्जी कौन, लोकतंत्र का हिस्सा कौन और लोकतंत्र को कौन प्रहार कर रहा है यहाँ पे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है किसके अंदर कंफ्यूजन ज्यादा दिखाई दे रहा है, कौन कंफ्यूज्ड है ज्यादा? अनिल गर्ग जी, मेरी बात सुनिए। मुझे बिहार के सभी निवासियों का और सभी पार्टियों के नेताओं को एक बात कहनी है। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। 1 अगस्त को वो अपनी वोटर लिस्ट प्रकाशित करेगा। पूरा 1 महीना है आपके पास उसमें ऐड करने का, माइनस करने का। उसके बाद वो फाइनल लिस्ट करेगा। उसके बाद भी आपका मौका, जब तक इलेक्शन ना हो, आप ऐड करें और माइनस करें। आपको दिक्कत क्या है? ठीक है, यानी जब पूरी तरीके से रास्ते खुले हैं, अगर आपत्ति है तो आपत्ति के लिए भी समय है और बीएलओ के साथ बीएलए भी जा रहा है, तो फिर ऐसे सवालों की प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, समय इतनी अनुमति देता है। लेकिन इतना जरूर है कि एसआईआर का ये जो जिन निकला हुआ है वो सीधे तौर पर विपक्ष को बेचैन कर रहा है। सवाल ये है कि विपक्ष की बेचैनी क्या सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके उस वोट बैंक पर प्रहार होने वाला है जो घुसपैठियों से मिलकर बना है, या वाकई विपक्ष का ये जो सवाल है कि टाइमलाइन, समय को लेकर ये समय क्या सत्ता पक्ष के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है? लेकिन इन सब के बीच में चुनाव आयोग ये स्पष्ट कर चुका है कि प्रक्रिया संवैधानिक है, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब प्रक्रिया को संवैधानिक कह दिया है तो फिर इतनी बेचैनी विपक्ष में क्यों है? आगे सत्र में क्या होता है? हंगामेदार रहने के ही आसार है, नजर बनी रहेगी। फिलहाल रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।